क्या आपने कभी बिना सोचे समझे कुछ किया और बाद में पछताया? जैसे कि किसी पर बिना सोचे गुस्सा कर देना या बिना प्लान किए कुछ खरीद लेना। क्या कभी आपने वो इच्छा महसूस की है जिसे रोक पाना मुश्किल हो, या किसी को बार बार वही गलतियां दोहराते देखा है भले ही उन्हें पता हो कि ये गलत है? क्या इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? अगर ये सवाल आपके मन में घूम रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत से लोगों के लिए अनजान है, लेकिन इसका असर हमारे या अपनों के जीवन पर गहरा हो सकता है। जी हाँ, बात हो रही है इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर यानी आवेशिक विकार के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को और गहराई से समझते हैं। ये इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले पॉइंट से और इसको डिटेल्स में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर होता क्या है। सीधी सी बात है, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे अजीब से चौंकाने वाले काम करने का मन करता है बिना सोचे कि आगे क्या होगा। जैसे कि बिना ज़रूरत की चीज़ें उठा ली, या फिर बिना वजह बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, या फिर बिना भूख के ही पेट भर खाना खा लिया। ऐसे में उनको रोकने का मन नहीं करता, बस करते जाते हैं। ये है इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर। सिंपल शब्दों में, जब हम अपने कार्रवाई पर नियंत्रण नहीं रख पाते और बिना सोचे समझे कुछ भी करते जाते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर। आई होप कि अब आपको इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब आइए इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स को डिटेल्स में एक एक करके समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, मतलब कि इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर के अलग अलग चेहरे क्या क्या होते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लेप्टोमेनिया यानी चोरी की आदत से। कुछ लोगों को ऐसी चीजें चुराने की आदत होती है जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाते और इसकी वजह से खुद और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर यानी गुस्से का फट पड़ना। कुछ लोग अचानक बिना किसी खास वजह के बहुत ज्यादा गुस्सा या हिंसक हो जाते हैं। ये गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, और अक्सर ये लोगों के बीच दिक्कतें खड़ी कर देता है। नेक्स्ट, ध्यान की कमी या ज्यादा हरकतें करना, ADHD। ADHD वो हालत है जिसमें लोगों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में दिक्कत, बहुत ज्यादा हिलडुल करने की आदत, या बिना सोचे समझे काम कर बैठने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट, पायरोमेनिया यानी आग लगाने की इच्छा। कुछ लोगों में जानबूझकर आग लगाने की ख्वाहिश होती है। वे आग लगाने से पहले, दौरान और बाद में खुशी या राहत महसूस करते हैं। नेक्स्ट, समाज के नियमों को न मानने वाला व्यवहार, ASPD। ये एक मानसिक हालत है जिसमें लोग दूसरों के हकों की परवाह नहीं करते और अक्सर समाज के नियमों को तोड़ते हैं। इससे उन्हें समाज में और लोगों के साथ झगड़े हो सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रकार इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर के। हर एक का अपना एक रंग, लेकिन सब में एक बात कॉमन, वह है कंट्रोल का न होना। अब बात करते हैं इसके लक्षण यानी सिम्टम्स की। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि किसी को इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स है। ध्यान से देखें, मैं बताता हूँ कुछ पॉइंट्स में। चलिए शुरू करते हैं अचानक से डिसीजन लेना से। बिना सोचे समझे झट से कोई बड़ा डिसीजन ले लेना, जैसे कि बिना प्लान के कहीं दूर चले जाना या बिना बजट के कुछ महंगा खरीद लेना। नेक्स्ट, पछतावा होना। जो कुछ किया उसके बाद तुरंत या कुछ समय बाद बुरा फील होना। मन में सोचना, अरे मैंने ये क्यों किया। नेक्स्ट, कंट्रोल ना रख पाना, खुद पे काबू ना रख पाना चाहे कितनी भी कोशिश करो। जैसे कि मन में आया और खाना खाया, या शॉपिंग कर ली, या किसी से बिना वजह हृदयता से बात कर दी। नेक्स्ट, गिल्टी फील करना। जो कुछ किया उसके लिए गिल्टी या अपनी गलती मान लेना, लेकिन फिर भी उसको रोक नहीं पाना। नेक्स्ट, रिश्तों में प्रॉब्लम्स। इन बिहेवियर्स की वजह से फैमिली या दोस्ती के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आना। लोग समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इश्यूज। पैसों का नुकसान होना, क्योंकि इम्पल्स में किए गए काम अक्सर महंगे पड़ते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग या इम्पल्सिव शॉपिंग। नेक्स्ट, मूड स्विंग्स। मूड का जल्दी जल्दी बदलना, खुश से उदास या गुस्सा, ये भी एक कॉमन सिम्टम है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके आसपास किसी में भी ये सिम्टम्स दिखें तो समझ जाइए कि हो सकता है इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स का मामला हो। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी सी इम्पल्सिविटी के लिए डॉक्टर के पास दौड़ जाना। पर हाँ, अगर ये आदतें ज्यादा बार बार हो रही हैं और कंट्रोल से बाहर हैं तो मदद लेना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर होता क्यों है, मतलब कि इसके पीछे क्या वजह होती है।
दोस्तों, ये समस्या एकदम से या बस एक कारण से नहीं होती। कई बार कुछ अलग अलग फैक्टर्स मिलकर इसको जन्म देते हैं। चलिए समझते हैं आसान भाषा में। शुरू करते हैं दिमाग का खेल से। सबसे पहले तो हमारे दिमाग का एक बड़ा रोल होता है। कुछ केमिकल्स जो हमारे मूड और डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, अगर उनका बैलेंस बिगड़ जाए तो इम्पल्स कंट्रोल में प्रॉब्लम आती है। जैसे डोपामीन जो खुशी का केमिकल है, अगर इसका लेवल इधर उधर हो जाए तो इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, जेनेटिक्स। कभी कभी ये बीमारी जीन्स में से भी आती है। मतलब अगर फैमिली में किसी को पहले से ये प्रॉब्लम रही हो तो चांसेस होते हैं कि आपको भी हो सकती है। नेक्स्ट, बचपन की घटनाएं। बचपन में अगर कोई बड़ी मुसीबत या ट्रॉमा फेस करना पड़ा हो तो उसका असर भी आगे चल के इम्पल्सिविटी के रूप में दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट, सीखने की आदतें। कभी कभी हम जो देखते हैं या सीखते हैं उससे भी हमारी आदतें बनती हैं। अगर बचपन से ही इम्पल्सिविटी देखी हो या सीखी हो तो वो भी एक वजह बन सकती है। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ इश्यूज। और हाँ, कुछ और मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन भी इम्पल्सिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जो इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर के होने के पीछे हो सकते हैं। लेकिन याद रखो, हर इंसान अलग होता है और हर एक का एक्सपीरियंस भी अलग। इसलिए अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसा कुछ फील हो तो बेझिझक प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स को होने से कैसे रोकें। दोस्तों, एकदम से तो कोई भी बीमारी रोकना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, कुछ तरीके हैं जिनसे हम इसके होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। आइए समझते हैं कुछ सिंपल टिप्स के बारे में। शुरू करते हैं हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाने से। सबसे पहला कदम है एक स्वस्थ जीवन शैली की तरफ। मतलब कि अच्छी नींद, बैलेंस्ड डाइट और नियमित व्यायाम, ये सब आपके दिमाग को फ्रेश और बैलेंस्ड रखते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस या टेंशन हमारे लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, जैसे कि मेडिटेशन, योग या फिर हॉबीज में टाइम खर्च करना। नेक्स्ट, अपने इमोशंस पे ध्यान दें। कभी कभी हम अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं, जो कि बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अपने फीलिंग्स को समझें और एक्सप्रेस करें। जरूरत पड़ने पर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट, प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर आपको लगता है कि इंपल्स कंट्रोल में प्रॉब्लम आ रही है तो हेजिटेशन न करें प्रोफेशनल हेल्प लेने में। साइकोलॉजिस्ट्स या साइकाइट्रिस्ट्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवेयरनेस। अपने आप को और दूसरों को एजुकेट करें अबाउट मेंटल हेल्थ। जितना ज्यादा हम समझेंगे उतना बेहतर मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे हम इंपल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर को होने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं कि इंपल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज यानी पहचानने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखो दोस्तों, ये डायग्नोसिस एक सीधी रेखा प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। इसलिए डॉक्टर्स भी कई तरह की तकनीकें उपयोग करते हैं। तो समझो कैसे करते हैं ये जांच। शुरू करते हैं बातचीत यानी इंटरव्यू से। सबसे पहला कदम होता है एक विस्तृत इंटरव्यू। डॉक्टर आपसे या आपके परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, आपकी डेली लाइफ, आपके व्यवहार, आपके भावनात्मक स्थिति के बारे में, ये समझने के लिए कि क्या वास्तव में इंपल्स कंट्रोल का मसला है। नेक्स्ट, मेडिकल हिस्ट्री। फिर आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री देखा जाता है, मतलब कि पहले से कोई बीमारी या स्थिति तो नहीं थी जो इस इंपल्सिविटी को ट्रिगर कर रही हो। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि क्वेश्चनर्स या टास्क्स, जो आपके सोचने की प्रक्रिया, भावनात्मक स्थिति और व्यवहार पैटर्न को मापते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन ऑफ अदर कंडीशंस। कभी कभी इंपल्सिविटी किसी और बीमारी या स्थिति का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो डॉक्टर्स ये भी चेक करते हैं कि इंपल्सिविटी का कारण कुछ और तो नहीं है, जैसे कि ADHD या बाइपोलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। कभी कभी एक फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है ताकि कोई फिजिकल हेल्थ इश्यू जो इंपल्सिविटी को प्रभावित कर रहा हो उसको पहचाना जा सके। तो दोस्तों, ये था इंपल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने का एक बेसिक फ्रेमवर्क। लेकिन याद रहे, हर व्यक्ति यूनिक होता है और इसलिए ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज्ड होता है। अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई जानने वाला इन लक्षणों से गुजर रहा है तो कृपया हेजिटेट मत कीजिए और प्रोफेशनल हेल्प लें। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पे, इंपल्सिव डिसऑर्डर्स का इलाज कैसे होता है। दोस्तों, इसका इलाज संभव है, लेकिन याद रहे, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की ही कुंजी है। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस। चलिए देखते हैं थेरेपी से। अगर हम थेरेपी की बात करें तो मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। इस थेरेपी में आपको अपने विचारों और व्यवहारों को समझने
और उन्हें पॉजिटिव तरीके से बदलने की प्रशिक्षण दी जाती है। सेकंड, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी। ये भी एक प्रकार की थेरेपी है जो विशेष रूप से इंपल्स कंट्रोल को सुधारने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें इमोशनल रेगुलेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के तकनीकों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आपको और भी सपोर्ट मिल सकता है सेल्फ हेल्प या सपोर्ट ग्रुप्स से। यहाँ आप उन लोगों से मिल सकते हैं जो सिमिलर चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस। डेली रूटीन में कुछ बदलाव करके भी आप इंपल्स कंट्रोल में सुधार ला सकते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और अच्छी नींद लेना। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करने की प्रैक्टिस यानी माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी इंपल्स कंट्रोल में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझने और मैनेज करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल हेल्प। और सबसे जरूरी, अगर आपको लगता है कि स्थिति कंट्रोल से बाहर है तो प्लीज हेजिटेट मत कीजिए प्रोफेशनल हेल्प लेने में। एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकता है। तो दोस्तों, इंपल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स का इलाज एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो भी रास्ता सही लगे उस पे चलने की हिम्मत और पेशेंस रखें, और हमेशा याद रखें आप अकेले नहीं हैं, मदद के लिए हमेशा कोई ना कोई है। तो दोस्तों, आज हमने इंपल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स के बारे में काफी कुछ जाना। हमने देखा कि ये क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके होने के कारण क्या हैं, इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका इलाज कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो हमें इस डिस्कशन से समझ आती है वो यह है कि इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स एक सीरियस मुद्दा है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर्स को समझना और इसके प्रति जागरूक होना हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे न सिर्फ हम खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।